बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब, मिनिस्टर हायर एजुकेशन मीना खान साहब, यूसुफ अयूब साहब, अरशद अयूब साहब, अकबर अयूब साहब, अदील अहमद साहब, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन MNA साइदा मैडम, फैकल्टी, रिस्पेक्टेबल फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़ख्र है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट में, पाक ऑस्ट्रिया फ़कशूले, जो कि एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट है और वो एक बेहतरीन फैकल्टी रखता है यहाँ पर, और वो एक बेहतरीन लोगों को ग्रेजुएट कर रहा है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया में इंशाअल्लाह एक एसेट साबित हो रहे हैं और इंशाअल्लाह साबित होंगे। इंसान को वैल्यूएबल करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, और रियासत उसको कैसे वैल्यूएबल कर सकती है कि पहली जो उसका एक टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट, और दूसरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों के अंदर अगर रियासत इन्वेस्ट करेगी किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी बच्चे पे, अपनी बच्ची पे, तो वो एक एसेट बनेगा अपने मुल्क के लिए भी, और इंटरनेशनली भी अपने मुल्क को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे भी एक एसेट अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पूरे दौर में हमने उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और रियासत का जो एक किरदार है, जो कहते हैं कि एक माँ है रियासत, वो अदा नहीं किया, और हमने अपने टैलेंट को ज़ाया किया ग्रूम करने के बजाय। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे इंस्टीट्यूट जो बन चुके हैं यहाँ पर, वो इस बात का सबूत है कि नाउ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और इंशाअल्लाह हम अपने लोगों को वैल्यूएबल करके उसके बाद उन लोगों से अपनी वो चीज़ें वैल्यूएबल करेंगे, उन चीज़ों की वैल्यू एडिशन करेंगे जो इस वक्त हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है, और उनकी भी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो फ़ायदा है वही है कि उन चीज़ों को जो हमारे लिए लाइबिलिटी हैं, दर्द सर हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं वैल्यू एडिशन करके उनकी, और उससे आप पूरी कौम को खड़ा कर सकते हैं। तो ये है दुनिया जिस पे फोकस कर रही है इस वक्त, और ये है कि दुनिया को अगर आपने कम्पीट करना है तो आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना है, इस पर मेहनत भी करनी है, इस पर रिसर्च भी करनी है। मैं हमेशा अपने नौजवान जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ उनसे कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर इमरान खान साहब कहते हैं ना कि बड़ा इंसान वो है जो बड़े ख्वाब देखता है, आप जब अपने बड़े ख्वाब रखेंगे और उसमें पूरी दुनिया को देखकर अपने लिए कोई एक टारगेट रखेंगे कि मैंने इस पे काम करना है, तो इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ में उस जगह तक जा सकते हैं कि जो ख्वाब आपने देखा हो। तो बड़ा ख्वाब देखेंगे तो वो जब फोकस होगा उस पर, जब वो टारगेट होगा तो वह वहाँ पहुँचेंगे तो आप एक बड़े और अजीम आदमी बनेंगे। और अगर आप छोटे ही ख्वाब देखेंगे तो जो आपका टारगेट ही छोटा होगा तो अचीव कर भी लें तो वो छोटे ही रहेंगे आप। तो इसलिए बड़ी चीज़ पे फोकस करें, अपने ख्वाब बड़े रखें, उस पर मेहनत करें। अपनी नीयत आपकी जब ठीक होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। हमने एक अजीम कौम तब बनना है कि जब अपने इस्लामी रिवायात जो हमारी हैं उनको हमने फॉलो करना है। एक बशर राह हमें बताई गई है कि हमने अपने अखलाकियात को कैसे ग्रो करना है, जब हमारी इस्लामी रिवायात और हमारे कल्चर की जो रिवायात है उनको हमने ओन करना है और उनको हमने प्रमोट करना है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बैलेंस एक मज़हब है हमारा इस्लाम, और उसके अंदर अगर रह के हम चीज़ों का बैलेंस रख के हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो हमारे मज़हब के बारे में एक इंप्रेशन इंटरनेशनली बना, और इमरान खान साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ एज ए लीडर कि उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। इस चीज़ में भी इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है कि इस्लाम का एक वो चेहरा दुनिया को बताने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो वो भी आप करें, और उसके साथ साथ आपका जो मुल्क है उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि आपने तो बड़ी कम डिमांड रखी है, क्योंकि मुझे पता था इस बात का कि इमरान खान का ही एक
ख्वाब था, इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी है। तो 30 करोड़ रुपए जो आपने मांगे हैं वो कम मांगे हैं, ज़्यादा भी मांग रहे तो मैं दे देता, क्योंकि अभी तो मैं अपने MPS के सामने मैं अक्सर जो है वो छुपाया करता था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी हमारे सूबे में, और मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं उनको ख़त्म करने के लिए टैक्स पेयर मनी को वहाँ लगाने के बजाय जो मेरे वो सेक्टर्स हैं, मेरे वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जो ग्रांट्स पे चल रहे हैं और लाइबिलिटी बने हुए हैं, तो उनके लिए एक ऐसा फ़ंड क्रिएट करूँ कि वो पैसा जो आवाम के टैक्स से आता है वो आवाम पे लगे, और एक मेरा अपना एक फ़ंड हो जिससे मैं ये चीज़ें पूरी करूँ। जब तक मैं उन इदारों को खड़ा नहीं करता अपने पाँव पे, तो मैं अपने MPS और MNS को नहीं बताया करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मीडिया ने बता दिया कि बहुत बड़ा सरप्लस पड़ा हुआ है, कि ये तो टॉप पे जा रहा है, 103 अरब रुपया सरप्लस है उनके पास। तो बात निकल ही आई है। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक से, चूँकि काम कंटिन्यूस एक दिन में तो नहीं होता, आपकी ये जो 30 करोड़ रुपए की डिमांड है, तो हर महीने 100 मिलियन जो है वो आपको इंशाल्लाह ट्रांसफ़र होगा। तो 3 महीने में इंशाल्लाह आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे, और उस पर आप कर लें। ये आपके मेडिकल कॉलेज, डेंटल और नर्सिंग के लिए जो इन्होंने डिमांड की है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके अलावा भी इंशाल्लाह मेरा एक जो फोकस है वो एजुकेशन पर भी है, हेल्थ पर भी है। इसके अलावा मेरा फोकस उन चीज़ों पे है, उन सेक्टर्स पे है कि जिससे एक तो हमारे जो लोग हैं ये हमारा एसेट बने, और साथ साथ जो हमारे एरियाज़ हैं, हमारे सेक्टर्स हैं जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग हैं और हमारे लिए एसेट बन के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्ट करूं। और साथ साथ जो ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं लेकिन हमें लाइबिलिटी लगते हैं, लाइबिलिटी है नहीं, वो भी एसेट बन सकते हैं, उन पे इन्वेस्ट करूं, उनको वहाँ पे लेके आऊँ। और उसमें ज़ाहिर बात है हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उससे बड़ा एसेट तो कोई नहीं है, तो ये तो कोई रकम ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मेरी तरफ से हो गया। बाकी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ जितनी भी फैकल्टी आपकी यहाँ पे है, डीन साहब हैं, जो भी लोग इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका भी मैं स्टूडेंट की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।